रुको जरा, सब्र करो। एक छोटी सी बात बताएं आपको। एक बार दो व्यक्तियों में बहस हो रही थी। एक व्यक्ति कह रहा था कि आज जो ये तरह तरह की मतलब हमारे जीवन में जो सुविधाएं आई हैं, जिससे जिंदगी आसान हुई है, ये सब भगवान की कृपा है। तो एक व्यक्ति कहता नहीं, ये सब विज्ञान की देन है, विज्ञान की वजह से जीवन बड़ा आसान होता जा रहा है। भाई पहले के समय में वही कार्य लोग 8-8, 10-10 दिनों तक करते थे। कोई भी कार्य ले लीजिए, बहुत से ऐसे काम होते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे यंत्र तंत्र मशीनों की खोज हुई, मशीनें बनाई गई, जो काम 10-15 दिनों में होता था वो 1 घंटे में कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति कह रहा नहीं ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, एक कह रहा नहीं विज्ञान की देन है। दोनों में ज्यादा बहस होने लगी तो दोनों लोग बोले चलो ठीक है, अच्छा देखते हैं कि सच में ये किसकी देन है, किसकी कृपा से ये सब हो रहा है। दोनों एक बंद कमरे में जाकर के बैठ गए। बंद कमरे में चारों तरफ से खिड़की दरवाजे जो भी था बंद कर लिया, बैठ गए। उसके बाद में जो व्यक्ति विज्ञान को मानने वाला था, जो कह रहा था नहीं आज जो कुछ होता है वो विज्ञान की देन है, तो जो व्यक्ति विज्ञान को मानने वाला था उसने क्या किया, माताओं बहनों लाइट को बंद कर दिया। सबसे पहला काम लाइट को बंद कर दिया। और फिर गर्मी का मौसम था, भयंकर गर्मी हो रही थी उस समय, तो दूसरे नंबर पर क्या किया, पंखा भी बंद कर दिया। और खिड़की भी बंद है, दरवाजे भी बंद है, बंद कमरे के अंदर बैठे हैं। अब भयंकर गर्मी हो, मई जून की गर्मी हो, और बंद कमरे में आपको बैठा दिया जाए तो कितनी देर बैठ पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। तो भाई जो व्यक्ति कह रहा था कि सब भगवान की कृपा से होता है, वो व्यक्ति बोला अरे ये क्या आपने लाइट क्यों बंद कर दी, पंखा क्यों बंद कर दिया, दरवाजे खिड़की क्यों बंद कर दी, इसका क्या मतलब। तो विज्ञान को मानने वाला जो व्यक्ति था उसने कहा देखो भाई, मैंने जो विज्ञान से जो चीजें बनी है, विज्ञान की वजह से जो विज्ञान की देन है, मतलब मैंने उनकी सेवा समाप्त कर दी। अब ऐसा करिए भाई, जब लाइट बंद हो गई, बंद कमरा तो अंधेरा भी हो गया उसमें, तो विज्ञान को मानने वाले व्यक्ति ने कहा ऐसा करिए मैंने विज्ञान की जो सेवा थी उसे समाप्त कर दिया। अब आप ऐसा करिए कि भगवान की कृपा से इस कमरे में उजाला हो जाए, और भगवान की कृपा से ये पंखा भी चलने लगे, इसका स्विच ऑन ना करना पड़े, ऐसे ही ये पंखा चलने लगे, अपने आप इस कमरे में हवा आ जाए। अब खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, बंद कमरा है, हवा किधर से आएगी भाई, आ ही नहीं सकती। तो विज्ञान को मानने वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि भाई मैंने विज्ञान की सेवा समाप्त कर दी है। अब आप ऐसा करिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए, मनौती मानिए खूब, और ये भगवान की कृपा से यहाँ मतलब बिना लाइट जले, ये लाइट ना जलाई जाए, ऐसे यहाँ पे प्रकाश हो जाए, उजाला हो जाए, और ऐसे यहाँ पे हवा आ जाए, इस कमरे में बढ़िया ठंडी लगने लगे। अब जो व्यक्ति कह रहा था कि नहीं जो होता सब भगवान की कृपा से होता, भगवान की देन, वो चुपचाप बैठा है। अब बंद कमरे में भाई ऐसे उजाला कैसे हो जाएगा जब तक लाइट नहीं जलाएंगे आप, जब तक पंखा नहीं चलाएंगे हवा कैसे आ जाएगी। अब वो चुपचाप बैठा है। तो विज्ञान को मानने वाला व्यक्ति कहता है देखो भैया, तुम ही कह रहे थे जो होता सब भगवान की कृपा से होता है, इसलिए मैंने भगवान की सारी विज्ञान की सारी सेवा यहाँ पे समाप्त कर दी। अब आपके भगवान की कृपा से यहाँ पे उजाला भी हो और हवा भी आ जाए। काफी देर तक वो व्यक्ति सोचता रहा और फिर बोला कि ऐसा संभव नहीं। उसने कहा ऐसा संभव नहीं भाई, यहाँ पे प्रकाश लाने के लिए लाइट तो जलानी पड़ेगी, हवा लाने के लिए पंखा तो यहाँ पे चलाना ही पड़ेगा, और अगर आप लाइट चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो ये किसकी देन है, भगवान की कि विज्ञान की, किसकी देन है, विज्ञान की। तो आज के समय में बोलो कौन बड़ा, भगवान बड़ा या विज्ञान, विज्ञान बड़ा है ना, जिसकी वजह से हमारा हर आज का जो जीवन है बड़ा आसान हो गया, बड़ा सरल हो गया। तो माताओं बहनों, ये विज्ञान की खोज करने वाला कौन है, तथागत गौतम बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध जो विज्ञान की खोज करने वाले और प्रथम वैज्ञानिक रहे हैं इस संसार के। इसलिए माताओं बहनों, आप बुद्ध के विचारों पे चलिए, ढोंग आडंबर पाखंड को छोड़िए। ठीक है, आज सुई से लेकर हेलीकॉप्टर, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज तक जो भी बना, ये किसकी देन है, भगवान की कि विज्ञान की।
विज्ञान की देन है ना। आज व्यक्ति, पहले एक जमाना था, दादा बाबा लोगों से सुना होगा आप लोगों ने, लोग पैदल चलते थे, कितनी भी दूर जाना हो लोग पैदल ही जाते थे। अगर कोई गांव में साइकिल भी ले आता तो 2-4 गांव के लोग देखने आते थे, मतलब ऐसी स्थिति थी माताओं बहनों। लेकिन आज अरे धरती की बात छोड़ो, तरह तरह की वाहन है, साधन है, आसमान में भी व्यक्ति उड़ रहा है, चल रहा है। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। और अगर आप माने कि नहीं ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, तो ये आपके मन का भ्रम है। पहले, आज भी आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं ग्रंथों में, जितने भी भगवान हुए उनकी सवारी क्या हुआ करती थी। आज भी लोग मानते हैं किसी की सवारी चूहा है, किसी की सवारी उल्लू है, किसी की सवारी शेर है, किसी की सवारी कुत्ता है, किसी की सवारी हंस है। बताओ, तो अगर पहले से शक्तियां थी तो भाई साइकिल, मोटरसाइकिल, मारुति कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज पहले से क्यों नहीं बन गए? भाई किसी की सवारी हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मतलब ऐसी चीजें, चूहा, उल्लू, ऐसी चीजों पे लोग सवारी किया करते थे। और आप उनको मानते हैं कि नहीं उनकी वजह से सब हुआ है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आप बुद्ध को अपनाइए। देखिए, बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, उन्होंने बस आपको ये समझाया कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप स्वयं अपना विकास करें, स्वयं अपना कल्याण करें। बुद्ध ने ये बतलाया, अत्त दीपो भव, आप स्वयं अपना प्रकाश बने, अपने जीवन का दीपक खुद बने। बुद्ध ने ये समझाया। तो ध्यान दें, आज ये हमारा भारतवर्ष जो कभी पूरा बौद्ध में भारत हुआ करता था, इस देश के कोने कोने में बुद्ध के ज्ञान की धारा बहा करती थी। ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश रोने की चिड़िया बन गया। ये देश विश्व गुरु, जगत गुरु संसार में कहलाता था, किसकी वजह से? बुद्ध की वजह से। लेकिन आज ये देश कहां से कहां पहुंच गया? कारण यही है कि हम बुद्ध की विचारधारा से दूर हो गए, बुद्ध के विचारों से अलग हो गए।